This meeting is being recorded. So, इतनी सुंदर ध्यान यात्रा के बाद अब हम प्रवेश करेंगे भगवद गीता के पाठ में। आज हमारा 8वां अध्याय है और 14 श्लोक, और इसे बताने के लिए हमें हमारी प्यारी इंदु जी आ रही हैं हम सबको। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आएं और हमें गीता ज्ञान की तरफ ले चलें। अनम्यूट कर ले दीदी अपने आप को, इंदु जी। धन्यवाद प्रज्ञा जी, और मेरे सभी मित्रों का भी धन्यवाद पहले से ही। और श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सत्र में जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को मेरा ब्रह्म वंदन और आप सभी का हृदय से स्वागत है इस ज्ञान सत्र में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमको पता ही कि पिछले 2 वीक से हमारा ये एक अध्याय चल रहा है, और अर्जुन की तरह हम भी जिज्ञासु हैं। अर्जुन बार बार प्रश्न पूछता है और जानने चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने बड़े मुश्किल शब्द उनको बता दिए कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, ऐसे ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया तो अर्जुन के मन में बड़ी जिज्ञासा उठी कि ये क्या शब्द यूज करे हैं, तो मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उससे पूछा और आगे भी पूछा उन्होंने कि अंत काल में कैसे शरीर छोड़े कि मैं ब्रह्म को ही प्राप्त हूँ। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण धीरे धीरे देते जा रहे हैं। तो कुछ उत्तर तो हमने सुन लिए, है ना। तो अब हम आगे चल के उन्होंने ये पूछा कि ये बताएं कि सुगमता पूर्वक हम कैसे परम सत्ता के साथ एकाकार हो सकते हैं। तो ये हमारा आगे, हम इससे आगे चलते हैं। तो 14 श्लोक से हम आज यहाँ पे शुरू करेंगे। तो मेरी मित्र अनुराधा जी शायद कह रही थी कि वो पढ़ना चाहती हैं श्लोक, तो वो पढ़ लें तो अच्छा है। और योगराज जी शायद पता नहीं आए हैं कि नहीं आए शायद आज। नहीं है, योगराज जी भी हैं। स्वागत है अनुराधा जी। ऐसा करें, कुछ लोग ये पढ़ लेंगे, कुछ वो और कोई पढ़ना चाहेगा तो योगराज जी पहले शंख बजा देंगे। उन्होंने कहा हुआ है कि मैं शंख बजा के मैं। ठीक है योगराज जी, आप ज्वाइन तो करा हुआ है इन्होंने। वीडियो ऑन कर ले अपना। वीडियो भी ऑन है इनका, आई थिंक शायद पास में है नहीं। और कोई शंख बजाना चाहेगा तो बजा सकते हैं। चलो कोई नहीं, अनुराधा जी वो एंड में बजा देंगे फिर। ठीक। अनुराधा जी। यस अनुराधा जी, स्वागत है हाँ, आपका। अब अनम्यूट हो गया जी, अब मेरा अनम्यूट हो गया है। ओके ठीक, बस शुभारंभ करें। कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। ठीक है जी, शुभारंभ करें आप शंख बजा के। जी। थैंक यू युवराज जी। थैंक यू जी। तो आपकी आवाज नहीं आ रही अनुराधा जी। अब आ रही मैम? यस, अब आ रही है। श्लोक नंबर 14। अनन्ये चेता सत्तम यो मा स्मरति नित्यश तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्यम युक्तस्य योगिनः। हाँ जी, योगराज जी भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जी, मीरू ने पढ़ दिया है तो ठीक है जी, फिर बाद में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हाँ जी ठीक है, तो शुरू करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य यशा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तो ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले तो हमको ये पहला शब्द आया है अनन्य चेता।
तो अनन्य चेता का हमको समझना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। अनन्य चेता का अर्थ है कि अनन्य चित्त वाला। अनन्य चित्त वाला यानी कि जिसके चित्त में, जिसके मन में किसी और प्रकार के किसी भी विषय का कोई चिंतन नहीं है, ऐसे चित्त वाला को यहाँ पर अनन्य चेता कहा गया है। कि जिसके चित्त में ब्रह्म को छोड़कर और किसी भी विषय की ओर वो नहीं जाता, जिसका अंतःकरण में सिर्फ ब्रह्म का ही उसने आश्रय लिया हुआ है और कोई उसका महत्व नहीं रखता। तो इसी तरह की बात हमारी हमने देखा है कि सगुण उपासना में भी जो भक्ति करते हैं, तो वो भी हमने देखा है कि वो अनन्य चित्त वाले हम मानते हैं। कईयों को हम सुनते हैं ना कि वो अनन्यता से एक ही इष्ट की भक्ति करते हैं। जैसे कोई विष्णु को मानते हैं, राम, शिव जी, ऐसे कईयों को मानते हैं। जिसको भी मानते हैं, तो आपने देखा था कि पहले एक श्लोक में आया था कि जिस भी रूप में मुझे कोई भी जिस रूप में भी कोई उपासना करता है, वो वास्तव में मेरी ही उपासना करता है। मैं उसी को, उसके फल, उनके द्वारा उनको फल देता हूँ। यह आया था ना पिछले अध्याय में, हमने ये देखा था। तो ये यहीं पे यही बात हो रही है कि जो अनन्य चित्त से मेरे स्वरूप को ध्याता है, वो उसी को प्राप्त होता है जिसको वो ध्या रहा है, जिसको उपासना कर ले। और वास्तव में वो किसको प्राप्त हो रहा है? वो मुझे ही प्राप्त हो रहा है, वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो रहा है। और वो अनन्य चेता कौन है? जो ये जानता है, जो ये जिसने सोच लिया है, जिसकी ये धारणा है कि मैं ब्रह्म का हूं और ब्रह्म मेरे हैं, वो कोई आश्रय और नहीं ले रहा है ना। वो उसने क्या करा है कि ब्रह्म के साथ ही अपना जो है शाश्वत संबंध जो है ब्रह्म के साथ ही बना लिया है। तो उसको यहाँ पर अनन्य चेता कहा गया है। तो आगे हम लेते हैं, आगे है सततम यो माम स्मरति नित्ययशः। सततम मतलब जो निरंतर, यो जो, माम मतलब मेरा, स्मरति स्मरण करता है, नित्यशः नित्य, हर रोज। यानी कि जो सततम, जो निरंतर, जो दिन रात मेरी आराधना करता है, जो मुझे स्मरण रखता है, मुझे याद रखता है। दिन रात का मतलब क्या है? जब सुबह होती है हमारी, सुबह से लेकर रात तक, और रात के बाद भी जो हर समय जो कुछ भी करते हुए मुझे याद रखता है। क्योंकि दिन में हमारा क्या है? दिन में हम भूल जाते हैं, संसार में लिप्त हो जाते हैं, संसार में खो जाते हैं, है ना। लेकिन हमको उसको क्या है, पूरे दिन रात हमको उसको जो याद करता है, ऐसा जो होता है वो अनन्य चेतता होता है। और उसके बाद आगे नित्ययश। नित्ययश का मतलब क्या है कि जब से हमको ये पता चल गया कि ब्रह्म ही मेरे हैं, मैं ही ब्रह्म का हूं, तब से लेकर और जीवन पर्यंत तक, जीवन के अंत तक जो मेरा ही स्मरण करता है, ऐसे को क्या कहा गया है? नित्ययश। तो स्मरण करने का मतलब ये नहीं है कि हम माला लेके हम सारा टाइम स्मरण करें और दिल में हम कुछ और विचार रखे, ऊपर से हम माला लेके स्मरण कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, कोई भी नाम जो भी आप है ले रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है? व्यवहार में भी अपने हमको वही लाना है, जो हमारी इष्ट है, जो हमारे ब्रह्म के जो गुण है, जो प्रकृति के गुण हम देखते हैं, कितने अच्छे गुण है। अनुशासित है प्रकृति, कितनी अनुशासित है। कोई भी एक सेकंड का भी इधर से उधर हम देखते हैं कि कोई अनुशासन में चलती है प्रकृति। और सब सारी प्रकृति का देने का भाव रहता है। आप वृक्षों को देखें और देखें, सबका देने का भाव है। और बाकी भी हमको अपने में गुणों को देखना चाहिए। हम सारा दिन कैसे व्यवहार करते हैं, वो भी हमको स्मरण रखना चाहिए। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि अनन्य चेता कौन है? जो सारा समय मुझे दिन रात और जीवन पर्यंत मुझे याद रखता है, वो है अनन्य चेता। और आगे आ रहा है, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। तस्याहम मतलब उसे मैं, सुलभ मतलब आसानी से मिल जाता हूँ, पार्थ तो अर्जुन को संबोधन किया गया है। और नित्य युक्त से, जो नित्य निरंतर मुझ में ही लगे रहते हैं। योगी ऐसे योगी है, जो योगी हैं, जो नित्य निरंतर मुझ में ही लगे रहते हैं, उनके लिए मैं बहुत सुलभ हूं, मैं उनको आसानी से मिल जाता हूँ। तो नित्य युक्त क्या है? ये अगर हम समझे तो नित्य युक्त क्या है? जो श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से स्वयं को ब्रह्म का ही मानता है और ब्रह्म को अपना मानता है, उससे ही अपना जिसने संबंध जोड़ा हुआ है और दृढ़ है, जो इस बात पे दृढ़ है कि ब्रह्म ही मेरे हैं।
तो और ब्रह्म के सिवाय वो किसी को संसार में लिप्त नहीं होता। अपनी जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो कुछ भी है वो ये समझता है कि वो मेरे नहीं है, लेकिन केवल ब्रह्म ही अपनी, ऐसी दृढ़ता जिसमें है, ऐसे जो योगी हैं वो मुझे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए मुझे पाना बहुत ही सुलभ है। लेकिन जो इसके उल्टा चलते हैं, जो शरीर को और संसार को ही अपना मानते हैं, है ना, तो उनको क्या है, उनको वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, उनके लिए मैं बहुत दुर्लभ हूँ। और जो संसार से विरक्त हो गए हैं, जो ब्रह्म में ही लग गए हैं, वो ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम योगी लोग भी देखते हैं ना, क्योंकि उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, निष्काम भाव से वो जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, उनकी किसी भी संसार के विषयों में आसक्ति नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं और जो निरंतर, क्योंकि अगर हम भगवान को याद रख के कोई भी काम करेंगे तो हमसे वो गलत काम होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर ही है ना, हमारी आत्मा की जो आवाज होगी वो हमेशा ठीक ही आएगी। तो ऐसे जो है, जो मुझे हमेशा याद करते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। वो उनको मुझे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो अगले श्लोक में उन्होंने बता रहे हैं कि कैसे मुझे प्राप्त करने के बाद होगा क्या। अगर वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो उससे उनको क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा उनको, तो ये अगले श्लोक में बताया गया है। तो 15 श्लोक हम यहाँ पे लेते हैं। हाँ जी, योगराज जी। हाँ जी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं श्वासतं नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमां गतः। सॉरी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परां गतः। तो यहाँ पे आया है मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं अशाश्वतम। माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके। अब ऊपर तो उन्होंने बताया ना, मुझे प्राप्त कर लेते हैं, सुलभ है मुझे प्राप्त करना। तो मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म, यानी कि बार बार जो हम जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म, और दुखों का घर। पुनर्जन्म कहाँ लेते हैं हम? दुखों के घर में। दुखों का घर मतलब संसार की जो जितनी भी वस्तुएं हैं जो है विनाशशील है, दुखों का घर है। और अशाश्वतम, जो शाश्वत भी नहीं है, ऐसा संसार जो कि निरंतर ही बदलने वाला है। हम देखते हैं ना, संसार की प्रतिक्षण बदल रहा है सारा। तो ऐसा जो मुझे प्राप्त करके, जो इस संसार में पुनर्जन्म जो है नहीं लेते, और नापनुवंती महात्मना संसिद्धिं पराम गता, ना आपनुवंती, प्राप्त नहीं होते, वो पुनर्जन्म नहीं लेते। ऐसे लोग कौन से हैं? जो महात्मा लोग हैं। महात्मा लोग संसिद्धिम, जो है सिद्धि को, और पराम गता, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका पूरे का अर्थ हमारा ऐसे बना कि मुझे प्राप्त होने के बाद जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे महात्मा जो हैं वो पुनर्जन्म नहीं लेते, वो इस संसार में दोबारा नहीं आते। क्यों? संसार जो है वो दुखों का घर है, हमारी आसक्ति हो जाती है। हम जितने भी विषय हैं उनके साथ आसक्ति जब कर लेते हैं, जो भी हमारे संसार के साथ संबंध बन जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर हमको दोबारा कर्मों के बंधन में पड़ जाते हैं। और कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए हमको क्या है, बार बार यहाँ पर आना पड़ता है। लेकिन जो महात्मा लोग हैं, जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी पूर्णत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनको फिर दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। ये यहाँ पर उसका है। और मामुपेत्य का तात्पर्य कि जो मुझे तत्व से जान लेते हैं, जो मेरे आश्रय में आ जाते हैं, जो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म का भी क्या मतलब है कि हम बार बार शरीर धारण करते हैं। शरीर धारण करते हैं तो दुख ही दुख है ना। दोबारा से हमको सारा कुछ करना पड़ता है, पहले गर्भ में आना पड़ता है, फिर सारा आगे चलेंगे। तो सारा जो पुनर्जन्म में भी क्या है, जो एक ही शरीर तो रहता नहीं, हर एक शरीर में हमको क्या है, बार बार हमको शरीर बदलना पड़ता है। एक बार शरीर में आ गए, हमने फिर संसार से आसक्ति करी, कर्म हमारे बंधन लग गए, फिर हमारे को दोबारा शरीर लेना पड़ेगा।
तो जैसा कि हमने देखा भी था, है ना, दूसरे अध्याय में भी आता है 22वां श्लोक, कितना अच्छा है। यथा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नयनानि संयाति नवानि देहा। हमने ये देखा था कि एक शरीर भी निरंतर जो है, किस तरह हम शरीर बदलते हैं, जैसे कि हम पुराने कपड़े उतार देते हैं, है ना, पुराने कपड़े हो जाते हैं, फटे पुराने हो जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, उतार के नए कपड़े पहनना चाहते हैं। तो इसी तरह हमारी आत्मा भी क्या है, नए शरीर को धारण करती है। तो यही बात यहाँ पर है कि वो पुनर्जन्म लेती है, पुराना वही दोबारा वो शरीर उनको लेना पड़ता है कर्मों के बंधन को काटने के लिए, है ना। तो साथ ही ये भी बता रहे कि जो भगवान, और शरीर में भी, एक शरीर में भी देखो आप कितने बदलाव आते रहते हैं, जैसे बचपन है, जवानी, बुढ़ापा, मतलब संसार प्रतिक्षण जो है बदलता ही जा रहा है। हमारे शरीर में भी बदलाव आ रहे हैं और हम शरीर भी बदल रहे हैं। तो साथ ही वो ये भी बताते हैं आगे कि भगवान भी अगर ये कहे कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो भगवान ने ये भी कहा है कि मैं तो अवतार लेता हूँ। कब लेता हूँ, जैसे हमने श्लोक देखा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सजाम्यहम्। ये भी उन्होंने बताया है कि मैं जब जब धर्म की होती है तो मैं भी आता हूँ। तो लेकिन इसमें ये भी बताया गया है आगे कि जो पुनर्जन्म तो नहीं होता, लेकिन जो महात्मा लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े योगी होते हैं, वो क्या होते हैं, जब वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, तो वो डिवाइन विल के अकॉर्डिंग वो क्या है, कभी कभी क्या होते हैं, संसार में दोबारा भी आते हैं। दोबारा क्यों आते हैं, ये साधु पुरुष जो होते हैं वो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए और लोगों को धर्म में लगाने के लिए वो अपनी इच्छा से आ जाते हैं, औरों का उद्धार करने के लिए। तो ऐसा तो है कि उनके लिए जो है ये संसार जो है वो दुखालय भी नहीं है और अशाश्वत भी नहीं है, क्योंकि वो कर्मों के बंधन के द्वारा जन्म नहीं ले रहे, है ना, वो डिवाइन विल के द्वारा ले रहे हैं। उनको ऐसा काम सौंपा जाता है ऊपर ब्रह्म की तरफ से कि आप दोबारा से जाइए संसार में और लोगों का उद्धार करो। तो ऐसा भी माना जाता है। तो यही बात है। और ये भी बात बताई गई है कि जो ब्रह्म लोक तक के जो हैं वो सारे अशाश्वत हैं, जो सारे भी हैं अशाश्वत हैं, बदलने वाले हैं, सारा कुछ बदल जाता है। और जो भगवान का जो ऊपर है, जो भगवान ब्रह्म की प्राप्ति जो कर लेता है उसको दोबारा आना ही नहीं पड़ता। पहली बात तो आना नहीं पड़ता, और दूसरी बात अगर वो आएंगे तो धर्म की रक्षा के लिए, औरों का उद्धार करने के लिए वो यहाँ पर दोबारा से आते हैं। उनको कोई भी बंधन नहीं लगता, क्योंकि वो कर्म के बंधनों से छूट गए हैं, तो वो उसमें आते हैं। तो अगला श्लोक हम लेते हैं 16 नंबर श्लोक। अनुराधा जी लेना चाहती हैं तो वो ले लेंगी। हाँ जी, आप लीजिए। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ जी, तो ये आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो आ ब्रह्म भुवना, जो ब्रह्म लोक तक के जो लोक हैं, जो हम पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक के लोक, ऐसे अलग अलग लोक माने गए हैं, तो वहां तक भी जो लोग चले जाते हैं उनकी भी बार बार क्या है, पुनरावृत्ति है। वो भी दोबारा दोबारा यहाँ पर उनको आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया कि थोड़े से हमने पुण्य कर लिए तो हमको ब्रह्मलोक प्राप्त हो गया, स्वर्ग में हम चले गए तो फिर हम नहीं आएंगे। लेकिन उनका भी क्या होता है कि जब वो उनके जो पुण्य है जो समाप्त हो जाते हैं, तो उनको दोबारा इस लोक में दोबारा से आना ही पड़ता है, उनका दोबारा जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी मंडल से लेके जो ब्रह्मलोक तक के लोग हैं, वो हालांकि ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन वहां तक के भी जो लोग हैं उनको भी बार बार यहाँ पर आना पड़ता है। तो पुनरावृत्ति कहा गया, यहाँ पे आया पुनरावृत्ति, पुनः पुनः आना पड़ता है। तो हमने ये देखा कि शाश्वत तो कुछ भी नहीं है, शाश्वत तो सिर्फ क्या है, ब्रह्म का लोक है, जो ब्रह्म लोक तक भी नहीं है, जो उससे भी ऊपर भगवान का लोक है, वो वहां से कोई वापस नहीं आता। यानी कि जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो उसमें ब्रह्म में एक बार लीन हो जाता है, वहां से वापस नहीं आता।
तो ब्रह्मलोक तक तो क्या है, तो पुरुषोत्तम योग हमारा जो 15 अध्याय आता है उसमें भी एक बार भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया है कि मेरा धाम कहाँ है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका न यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो मेरा जो धाम है वो वहां पे सूर्य शशांक यानी चंद्रमा कुछ भी नहीं है वहां पर, और वो तो बहुत ही ऊपर है। जो वहां पर पहुंच जाता है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, वहां से वो वापिस आता नहीं है। तो ये यहाँ पर, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर हम ये मानते, कई लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है ना, तो वो परमपिता हमारे हैं, परमात्मा है, तो हम ऐसा, वो हमारा ही घर है, तो हम एक बार जाके वहां से वापस क्यों आते हैं, है ना। जो परम धाम में पहुंच गया तो वो वापस क्यों आए, तो ऐसा ऐसा कई लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो ऐसा हमको ऐसा भी सोचना चाहिए कि मान लो जैसे ऐसा एक एग्जाम्पल है कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं गया, मान लीजिए कोई सत्संग में गया, अपनी कोई चीज वो वहां पे छोड़ आया, भूल गया, तो उसको जाने के बाद कुछ समय बाद याद आया, अरे मेरा तो ये वहां पर रह गया था, तो वो उसको क्या होगा, वो लेने जाएगा ना। तो इसी तरह हमारे जब हम संसार में आते हैं तो हमारा हम संबंध बना लेते हैं, और लोगों से, हमारे परिस्थितियों से, अपने विषयों से और से सबसे संबंध बना लेते हैं, व्यक्तियों से, वस्तुओं से जो संबंध बना लेते हैं, तो फिर हमारी क्या, उनमें हमारी क्या हो जाती है, ममता हो जाती है। और ममता होने के बाद क्या आता है, हमारी आसक्ति उनमें हो गई, तो हम अगर जब मृत्यु भी हो जाती है उसके बाद भी ये क्या है, हमारे जो सूक्ष्म उसमें हमारी वो ममता रहती है, और ममता रहने के कारण हमको क्या होता है, शरीर तो हमारा छूट गया, लेकिन ममता है तो हमको दोबारा से क्या करना पड़ता है, उस ममता के कारण शरीर धारण करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये दोबारा पुनरावृत्ति हो जाती है, पुनः हमको, हम क्या करते हैं, हमको वापस आना पड़ता है। तो आगे है इसमें, माम उपत्ति पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो मुझे प्राप्त होने पर उनका जो होते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है ना। ब्रह्मलोक जाने वालों को होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कौनते, हे कौनते अर्जुन, जो मेरी प्राप्ति कर लेता है उसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। और यहाँ पर माम शब्द आया तो ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि मुझे ऐसे इंडिविजुअल उसके लिए नहीं कहा गया है, इसमें कहा जो परा और अपरा के मालिक है, मैं जो क्या हूं, जिससे कि सारी सृष्टि जो है वो बनी है। तो ऐसे, और जो महापुरुष, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि पुनर्जन्म तो नहीं होता, लेकिन महापुरुष जो लोग हैं वो कल्याण करने के लिए इस संसार में अपनी इच्छा के द्वारा जो है आ सकते हैं। और जो ब्रह्म में चले गए, जिनकी संसार में बिल्कुल आसक्ति नहीं है, तो उनका वो पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो नेक्स्ट श्लोक लेते हैं 17 नंबर। योगराज जी पढ़िए। हाँ जी। सहस्र युग प्रयत्नम हरदम ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युग संसदरातां ते अहोत्र विदो जना। हाँ जी, तो ये है, सहस्त्र युग पर्यंतम हृदय ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। तो अब ये यहाँ पर बताई गई है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति और विलय का कारण यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसा यहाँ पर माना जाता है, जो हमने शास्त्रों के द्वारा ऐसा माना गया है कि जो सहस्त्र युग पर्यंतम, जो सहस्त्र युग के बाद यथा ब्रह्मणो विदु, ऐसा हमको जाना जा गया है कि जो ब्रह्मा के द्वारा इस जगत की जो है उत्पत्ति हुई है, और रात्रि युग सहस्त्रा नाम, और उनकी जो एक दिन होता है वो कितना होता है, ब्रह्मा के दिन और रात के द्वारा सृष्टि हो रही है। तो ऐसा यहाँ पे माना गया है। तो ब्रह्मा के दिन और रात के बारे में यहाँ बताया गया कि सहस्त्र युग पर्यंतम हृदय ब्रह्मणो विदु। तो 4 युगों के बारे में तो हम देखो सभी जानते हैं। अब यहाँ पर हम ये जाने कि ब्रह्मा के दिन और रात कैसे होते हैं। तो 4 युगों के बारे में हमको सबको पता है ना, कौन से होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युग है। तो यहाँ पर सारी व्याख्या की गई है कि जैसे इन चारों युगों को मिलाकर क्या होता है, एक चतुर्युगी बनती है।
और सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 1000 चतुर्युगी के बीतने पर ब्रह्मा जी का क्या होता है, एक दिन होता है। और ऐसे ही 1000 चतुर्युगी बीतने पर उनकी क्या होती है, एक रात होती है। तो यानी कि सृष्टि का बताया कि ये ऐसे नहीं है कि अभी सृष्टि शुरू हुई है, ये बहुत पहले से ये चलती जा रही है। और ऐसे जो 1000 चतुर्युगी बीतने पर उनकी क्या होती है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 100 साल बताई गई है। तो इस समय जब 100 साल के ब्रह्मा जी के बाद जो है नई सृष्टि का दोबारा से शुरू होती है। तो दिन रात की इस गणना को मतलब ये हमारे शास्त्रों द्वारा ऐसे बताया गया है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और जब उनकी आयु पूरी हो जाती है तो जो सृष्टि है वो प्रलय में चली जाती है। तो जो लोग ब्रह्मा जी के इस दिन और रात को जानते हैं वस्तुतः वही सब कुछ जानते हैं। रात्रि युग सहस्त्र रात्रि विदो जना, जो उसको जानते हैं, यानी कि जो योगी लोग हैं उनको तो पता है कि ये सृष्टि जो है चलती जा रही है। सृष्टि कब शुरू हुई कब खत्म हुई, हम तो बीच में थोड़े समय के लिए यहाँ पर क्या है आते हैं, लेकिन जो ब्रह्म है जो वो कालातीत है, उनके लिए कोई समय की कोई सीमा नहीं है। सहस्त्र युग ब्रह्मा के जैसे सहस्त्र युगों के बाद वो दोबारा से होगी, सृष्टि शुरू होगी। लेकिन जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया उनको तो ऐसा है ही नहीं कि सृष्टि कभी शुरू हो कभी खत्म हो, उनको कुछ नहीं है ना। तो वो तो ब्रह्म के साथ एक रूप हो गए हैं, तो सृष्टि तो आती जाती रहती है। तो ये हमको मानना चाहिए कि जो वास्तव में जो कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्म है जिसको कि हम कहते हैं, वो जो चेतना है वो तो बहुत पहले से हमेशा थी और हमेशा ही जो है रहेगी। जो मूल प्रकृति है वो रहेगी। जब से शुरू हुई सृष्टि और जब से होगा तब तक उसके बीच में क्या है, सारी चेंजेस जो है सारी की आती रहती है। लेकिन वास्तव में जो मूल तत्व है, जो मेन कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा से थी और हमेशा ही जो है वो रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होती। उसमें उसका स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन जो वास्तव में तत्व है वो कभी भी बदलता नहीं है। हम देखते हैं ना, चेतना सब में है, प्रकृति में भी चेतना है, हम सब में, छोटे से छोटे जीव जंतु से लेके बड़े से बड़े जीव जंतु तक क्या है, सब में चेतना ही है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और इसका एग्जाम्पल ऐसे भी हम दे सकते हैं कि जैसे अगर सोना है, अगर कोई स्वर्ण की चीज है तो उसको अगर पहले मान लो बैंगल्स बनी है, उसको आप पिघला के अगर नेकलेस बना ले, नेकलेस की जगह आप रिंग बना ले, कुछ भी बना ले, उसका स्वरूप बदल गया, लेकिन जो तत्व में उसका क्या है वो सोना ही रहेगा। तो इसी तरह जो कॉन्शियसनेस है वो सबके बीच में क्या होगी, वो कॉन्शियसनेस ही होगी। शरीर आते रहेंगे शरीर जाते रहेंगे, ऐसे प्रकृति में हम देखते हैं बीज से पेड़ बना, पेड़ से फिर बीज बना, फिर वो साइकिल चलते ही रहता है। ऐसे ही जो सृष्टि का भी जो क्रम है वो चलता ही रहता है, वो कब शाश्वत है, वो बदलता नहीं है। सृष्टि तो अपने उसके मुताबिक चलती रहेगी। और सृष्टि में हमने क्या भी देखा है, ये सृष्टि का चक्र है, बड़ा अनुशासित है। दिन होता है, सूरज निकलता है तो दिन रात होती है ना। मौसम का आप देख लो, आते हैं जाते हैं, अपनी अपनी उस अनुशासित वे में जो है जो सृष्टि है वो चलती रहती है। देखो कितने दिनों के बाद भी सूर्य ग्रहण कब होगा, ये 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होता। हम पहले से ही कैलकुलेट करके बता देते हैं फलाने दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, इतने से इतने बजे तक। रोज का भी हमको देखो पता चल जाता है, इतने बजे सनराइज होगा, इतने बजे सनसेट होगा। तो क्या है, प्रकृति कभी भी अपने अनुशासन से हटती नहीं है ना। तो ऐसा ही ये सृष्टि चलती जा रही है, और इसका ये जो चक्र है ये हमेशा चलने वाला ही है। तो इसके जो सार में क्या है, सार में इसकी जो है चेतना ही है, मूल इसका जो है चेतना है। तो ये यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि जो शरीर है हमारे वो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो उसमें चेतना है वो हमेशा ही रहेगी। और हमको उस चेतना के बारे में ही सोचना है, उस ब्रह्म के बारे में ही हमको ध्यान करना है ना। ये यहाँ पर बताया गया है। तो अगला श्लोक लेते हैं हम, 18 नंबर। 18 नंबर। हाँ जी, हाँ जी, अनुरानी जी आप पढ़े, आप अच्छा पढ़ रही हैं मेरे से। आप पढ़े। सभी अच्छा पढ़ रहे हैं जी। दादाजी पढ़िए। हाँ जी। अव्यक्तादव्यकत्य सर्वा प्रबन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके।
हाँ जी, तो अव्यक्ताद् व्यक्तय सर्वा प्रभन्त्यहरा गमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रे व्याप्त्यक्त संज्ञके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अव्यक्तात् व्यक्तत्व, जो अव्यक्त से व्यक्त हो जाना, सर्वा मतलब सब, प्रभवंती उत्पन्न होती है दिवस में, जैसे दिवस में क्या होता है, और रात्र गम्य प्रलीयन्ते, रात्र आने पर सब लीन हो जाते हैं, तत्र वहां अव्यक्त संज्ञ में, जो अव्यक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने रोज भी देखते हैं कि दिन के समय क्या होता है, जो अव्यक्त है, रात के समय क्या हो जाता है, सब कुछ छुप जाता है। जब अंधेरा होता है चीजें तो वही रहती हैं, है ना, लेकिन जब अंधेरा होता है तो हमारे सामने वो कुछ भी व्यक्त रूप में हमको दिखाई नहीं देती हैं, अव्यक्त हो जाती हैं। और जब दिन होता है तो वही जो अव्यक्त थी चीजें, वो क्या है, रोशनी पड़ने के कारण हमारे सामने क्या होती हैं, व्यक्त हो जाती हैं, हमारे सामने आ जाती हैं। तो उसी को यहाँ पर हम बताया गया है कि जैसे हम रात को सोते हैं, तो रात को सोते हैं तो हम सब भूल जाते हैं कि संसार क्या है, हम भूल जाते हैं ना, संसार से हम विरक्त हो जाते हैं। और दिन होते ही है तो क्या होता है, हम जब जागते हैं तो फिर हम संसार में लीन हो जाते हैं, हमको ये काम करना है, ऐसे करना है, सारा संसार की चीजों में ही हम खो जाते हैं। तो इसी तरह उन्होंने, और रात को क्या है, जब हम सो जाते हैं तो कुछ याद भी नहीं रहता, अव्यक्त हो जाते हैं, हमको जो कुछ व्यक्त था वो अव्यक्त हो जाता है, और प्रातः होते ही फिर वो प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही वो उन्होंने यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी के हैं, जगने पर तो उत्पत्ति होती है, जब वो जाग जाते हैं तो सृष्टि जो है व्यक्त हो जाती है, वो उत्पत्ति होती है। और जो प्रलय हो जाती है, जब वो सो जाते हैं, जब सो जाते हैं तो प्रलय हो जाती है। तो इसी को हमको ऐसे दिन और रात के उस संदर्भ में ही समझना चाहिए, या ऐसे भी समझना चाहिए कि जब हम जीवन में आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं, तो हमारी उत्पत्ति है, और जब हम चले गए संसार से तो हमारा क्या है, प्रलय, हमारा एंड हो गया, है ना। बिगिनिंग एंड एंड के संदर्भ में हमको समझना चाहिए कि जितना भी है, जब उत्पत्ति होती है तो सारा कुछ व्यक्त हो जाता है, सब कुछ हमको धीरे धीरे समझ आने लग जाती है। और जब ब्रह्मा जी का जब रात्रि हो जाती है तो हमारा क्या है, कुछ भी हमको दिखाई नहीं देता, हालांकि वो व्यक्ति होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो ऐसा ही यहाँ पर माना गया है। और हम देखते हैं कि यूनिवर्स का जो चक्र है वो तो हमेशा ही चलता रहेगा, चाहे हम शरीर धारण करें या ना करें, धीरे धीरे जो पुनरावृत्ति हमारी हो रही है वो चलता ही रहता है। और अगर हम ऐसे समझे कि मनुष्य का जीवन तो इतना छोटा सा है, और हमने ब्रह्मा जी के बारे में जैसे अभी बताया कि इतने सहस्त्रों सालों में, सहस्त्रों भी नहीं, अरबों सालों में उनका ये सृष्टि चलेगी। तो अगर हम ऐसे उसमें देखें तो, लेकिन कॉन्शियसनेस के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखते हैं तो चेतना तो हमेशा थी और हमेशा रहेगी, है ना। और अब जो लाइफ स्पैन जो है, अब मनुष्य का जो है वो तो अब बहुत कम हो गया, लेकिन युगों के अनुसार, जब वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो हम देखते हैं, जो सतयुग था वो हमारा कितना था, 32 लाख वर्षों का हमारा जो था सतयुग था। और उस समय जो जैसे जैसे जब सृष्टि शुरू हुई तो, और मनुष्य की आयु उस समय 1 लाख वर्ष की थी, इसीलिए वहां के जो थे हजारों वर्ष तक वो लोग, जो योगी लोग पहले सत्व युग में थे, वो तपस्याएं करते थे। तो उसके बाद जब द्वापर युग आया तो 16 लाख वर्ष हो गई, और फिर 8 लाख वर्ष, और 10,000 वर्ष की तब आयु थी हमारे मनुष्यों की, और उसके बाद 1,000 वर्ष हुई। और कृत युग में अब ये हमारा क्या है, 4 लाख वर्ष हमारी ये कल युग में हो गए हैं, और 100 वर्ष की आयु हो गई है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो कितनी सृष्टि का आदि और अंत हमारा हम लगा नहीं पाते। लेकिन हम, अगर आपने अभी एक न्यू एनर्जी का कोर्स भी हुआ था, है ना फ्रेंड्स, तो उसमें भी हमने देखा था ना कि मूल चेतना ही सब कुछ है, जो मूल चेतना से ही सारा कुछ क्या है, प्रकट हुआ है, जो निर्गुण निराकार है, जो चेतना का जो उन्होंने बिल्कुल मूल में बताया था कि उसका कोई रंग रूप नहीं है और ना कोई गुण है, और लेकिन अस्तित्व है। और धीरे धीरे जब ये सृष्टि का शुरू हुई तो एनर्जी के रूप में, जो कॉन्शियसनेस के रूप में जो सृष्टि जो हुई, शुरू हुई। और उसके बाद सबसे पहले इसमें क्या आया, आकाश तत्व आया, फिर वायु, फिर तेज तत्व आया, और धीरे धीरे ड्युअलिटी आई। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, सब एक ही थे,
वननेस थी सब में। तो इसके बाद धीरे धीरे शुरू हुआ, और उसमें ये भी बताया कि प्रज्ञात्मा, फिर अंशात्मा, ऐसे धीरे धीरे सृष्टि का जो हुआ विकास हुआ। तो वो एक अलग टॉपिक है। न्यू एनर्जी में भी हम लोग ने ये देखा है। तो इसी तरह हमको यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सृष्टि है वो तो चलती जा रही है, चलती जा रही है बहुत साल पहले से, जहां तक तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते, जहां से हमारी सृष्टि जो है शुरू हुई है, और आगे भी कहाँ तक है हमको भी पता नहीं है। लेकिन हमको क्या है, हमको ऐसे योगी बनना है जिन्होंने कि ब्रह्म तत्व को जानने के लिए अपना फोकस रखा, ब्रह्म तत्व को ही जाना। तो ऐसा ही हमको बनना है। तो आगे का श्लोक लेते हैं हम, 19 नंबर। हाँ जी। हाँ जी। भूतग्राम स अवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागामे वैश्य पार्थ भ्रवत्तिरागमे। हाँ जी। तो ये भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे। तो यहाँ पे अगर हम शाब्दिक अर्थ ले तो भूतग्राम मतलब जो सारे जो प्राणी है, ये सब, स मतलब ये जो है, अवायम जो है निश्चित रूप से, भूतवा भूतवा बार बार जो है, प्रलीयते विलीन हो जाते हैं, और रात्रि गम्य अवशा, और रात्र आने पर असहाय होकर, अवशा मतलब असहाय होकर, पाठ मतलब अर्जुन, और प्रभवत्य हरागमे जो उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा के दिन के समय। उसी बात को यहाँ पर ले लेके बार बार उन्होंने एक ही बात को क्लियर करने के लिए अर्जुन को, ताकि समझ आ जाए, बार बार वही बातें जो है इन श्लोकों में रिपीट करी हैं। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणियों का जो समूह है, जो बार बार जन्म लेने पर, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो वो जन्म लेते हैं, मतलब सृष्टि का प्रारंभ होता है, और जब रात्रि होती है तो विलीन हो जाते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर दोबारा से बताई है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो अनादिकाल से जो है प्राणी समुदाय है, जो प्राणी है, जितने भी प्राणी हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में जो है पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी क्या है, यानी कि मैं आत्मा के रूप में हमेशा से ही साथ में हूँ, मैं कॉन्शियसनेस के रूप में हमेशा से ही साथ में हूँ, क्योंकि मेरा अंश ही, मेरा स्वरूप, मेरा अंश हमेशा से ही सब प्राणियों के साथ में है। और वो मेरा जो अंश है वो क्या है, वो नित्य है। क्योंकि हमने भी देखा है ना कि हम भी क्या मानते हैं कि आत्मा तो नित्य है, आत्मा अविनाशी, आत्मा शाश्वत है, आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता, है ना। लेकिन क्या हुआ है, अज्ञान के द्वारा, अज्ञान ही हमारे ऊपर, अज्ञान का पर्दा जो पड़ जाता है, और हम वो है इच्छाएं जो हमारी होती हैं, जो हमको, ये हमारे को कर्म बंधनों में जो है डाल देती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, संसार में आकर क्या है, पदार्थों के पाना चाहते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए, उपभोग में करने के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। और फिर संघर्ष करते हैं, जब इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं होती तो हमारा क्या होता है, हमको क्रोध आता है। सारे अविद्याएं जो है, सारी हमारी राग द्वेष क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सब क्या है, संसार में आके प्रकट हो जाती है। क्यों, हमारी कोई इच्छा पूर्ति हो गई तो हमारा क्या होता है, उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारा क्या हो जाता है, मोह हो जाता है, हमारी आसक्ति हो जाती है। और नहीं मिली तो हमको क्या है, कोई बाधा उसमें आ गई तो हमको क्रोध आ जाता है। और जब आसक्ति ज्यादा हो जाती है तो लोभ भी आ जाता है कि हम और इकट्ठा करें, और इकट्ठा करें, है ना। तो और अहंकार भी हो जाता है, जो ज्यादा चीजें हो जाएगी तो क्या हो जाता है, अहंकार भी आ जाता है। तो इस तरह हम क्या है कि इन सारी चक्रों से हम क्या है, बंधनों में क्या है, बंध जाते हैं। और बंधनों में बन जाते हैं, हमारे क्या हो जाते हैं, फिर कर्मों का भोग भोगने के लिए हमको क्या होता है, बार बार संसार में आना पड़ता है। और अज्ञानवश हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे, वास्तव में हमारा क्या लक्ष्य था। हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमको लक्ष्य हमारा ब्रह्म को प्राप्त करना था, उस सनातन से हमको एकाकार होना था, है ना, चेतना में हमको मिलना था, दिव्य चेतना में। हम ये सब कुछ क्या है, हम सब लोग, ये लोग भूल जाते हैं, और इसी में लिप्त हो जाते हैं। हम इस संसार को ही हम पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इसीलिए हमको क्या है, हमको बार बार हमको क्या है, शरीर धारण करना पड़ता है, बार बार हम जन्म मरण के चक्रों में पड़ जाते हैं।
तो जब तक ये हमारा ज्ञान हमको रहेगा, जब तक हमारा ये संबंध संसार से छूटेगा नहीं, तब तक हमारा क्या है, ये सिलसिला जो है हमारा जो चलता ही रहेगा। तो हमको संसार से अलग हटके ब्रह्म की तरफ हमको चलना है। ध्यान में भी हम क्या करते हैं कि हमको संसार से विरक्त हो जाते हैं। जितनी देर हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको क्या क्या हम सोचते हैं कि हमको विचार हमारे ना आए, विचार ना आए, हम शून्यता में जाएं, हम ब्रह्म का अनुभव करें, हम अपनी आत्मा का अनुभव करें, इसीलिए हम ध्यान करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि हम संसार में आके हम लोग भूल जाते हैं कि हमको क्या करने आए थे, और उसी में हम सारा टाइम क्या है कि लिप्त हो जाते हैं। और भूतवा भूतवा हमको बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। भूतवा भूतवा परिलेता यामिनी की जो जो शरीर में हम जन्म लेते हैं वो तो क्या है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और बार बार जो है परिवर्तन भी उसमें हो रहा है। तो इसी को हम अपना मान लेते हैं। तो ये हमको यहाँ पर बताया है कि इसमें हमको नहीं पड़ना है चक्कर में। रात्रागमे अवशा पार प्रभवते अराग में। तो हम क्या है, अवश हो जाते हैं, हम उन्हीं के वश में हो जाते हैं। राग जो हमारे में है, जो संसार के प्रति जो राग होता है, उसके हम पहले सोचते हैं कि वस्तु हमारे वश में है, हम अपने को मालिक समझते हैं किसी भी वस्तु के, और किसी से संबंध में जो प्रकृति में हम आ जाते हैं, जो संसार में हम अपनी वस्तुओं को मालिक हम समझते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, हम उनके ही क्या हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। तो ये सृष्टि का जो क्रम है ये चलता ही रहता है। तो जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि अपना हमको क्या है, प्रकृति के साथ, जो संसार के साथ हमको क्या है, हमको आसक्ति नहीं रखनी, हमको स्वाधीन होना है, तो तब हम जन्म मरण के चक्रों से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो हमको भी क्या है, ऐसा ही बनना है कि हम संसार में लिप्त ना हो, आसक्ति संसार में न रख के हमको ब्रह्म पे फोकस करना है कि हम ब्रह्म की ओर चले, उसको प्राप्ति का अपना लक्ष्य बनाए। क्योंकि इसमें देखो भगवान ने भी यही कहा है कि जो ऐसा करेगा, जो संसार में लिप्त नहीं होएगा, जो केवल मुझ में ही आसक्ति रखेगा, जो मुझे ही चाहेगा, वही मुझे प्राप्त होगा। और जो मुझे प्राप्त होगा उसको क्या है, उसको बार बार इस सृष्टि में आना नहीं पड़ेगा। और सृष्टि में आने पर क्या होगा, बार बार वही ये दुखालय है। दुखालय का मतलब क्या है कि बार बार हमको कष्ट सहने पड़ेंगे। पहले तो गर्भ में आने का कष्ट सहना पड़ेगा, उसके बाद कितनी कठिनाइयों से हम आगे तक पहुंचेंगे, और फिर हमारा पुनर्जन्म भी कैसा हो, कैसा हमको शरीर मिले, कैसी हमारी जीवन में परिस्थितियां आए, कैसे क्या क्या होगा, तो ये हमको पता नहीं है। और सृष्टि का चक्र तो ये चलता ही जा रहा है अनंत काल से। सृष्टि जो है शुरू हुई है और सृष्टि कब खत्म होगी हमको पता नहीं। तो ये चलता ही रहेगा, और इसमें हम बार बार पुनर्जन्म हम ले लेके आते रहेंगे। तो ये हमको सबको छोड़ना है, और उसके प्रति हमको आसक्ति नहीं रखनी, ये यहाँ पर आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि यहीं तक ले लेते हैं, फिर अगली 2 बारों में 8-9 श्लोक रह जाएंगे, तो वो 2 बार में ले लेंगे। तो हमको यही यहाँ पर है कि हमको कैसे संसार में रहना है ताकि हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ये यहाँ तक ले लेते हैं। तो मित्रों धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगली बार से फिर अगला चल जाएगा, है ना। या कोई बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंदु जी। थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया आपने थैंक ज्ञान यू दिया। सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि बार बार वही बात आ रही है, यही जो ये वाले जो श्लोक है ना, इनमें बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि कैसे ये सृष्टि चल रही है। और हमको यही देखना है कि हमको निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसमें ही हमको उस तरफ ही जाना है। और क्योंकि ये बताया कि जो सगुण भक्ति कर रहे हैं, सगुण उपासना कर रहे हैं, वो भी वास्तव में क्या है, वो किसी के थ्रू, हम देवी देवताओं के थ्रू भी क्या है, हम निर्गुण निराकार को ही हमने प्राप्त करना है ना। तो डायरेक्टली अगर हम उसको प्राप्त करते हैं, जैसे ध्यान में हम जाते हैं, हम अपने अंदर उतरते हैं ना, हम अपनी आत्मा को स्वयं के द्वारा स्वयं को पहचानते हैं, है ना, स्वयं से ही। तो यही हमको समझना है कि उधर ही हम चले, ध्यान करें। उधर हम चलेंगे तो हमारा क्या होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म चलो जितने भी जन्मों में हमारा ऐसे आगे वहां तक पहुंचे, कोई एक जन्म में तो ऐसा नहीं है, हम इतने अभी ध्यानी ऐसे नहीं हुए, है ना। तो जितने भी जन्म लगे, पर हमारा लक्ष्य जो है यही होना चाहिए कि हम उस ब्रह्म को प्राप्त करें। इस बार बार इस हमको
पुनर्जन्म लेके इस संसार में ना आना पड़े, है ना, यही हमारा होना चाहिए। तो आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी ले लेते हैं, कोई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो वो भी कर लेते हैं। मैं पहले शंख बजा दूं फिर बाकी कर लेते हैं। हाँ जी। धन्यवाद योगराज जी, धन्यवाद अनुराधा जी। अनुराधा जी बहुत अच्छा धन्यवाद। पढ़ते हैं जी, बहुत हाँ जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। आप सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपकी मेहरबानी है जी। मैं तो केजी में हूँ जी, केजी क्लास है मेरी तो। नहीं नहीं, सभी पढ़ा करें, बल्कि जी, जो श्लोक होने वाले होते हैं पता तो चल जाता है, बल्कि पढ़ के जी आए। जी और कोई भी अपना कोई विचार रखना चाहे इन श्लोकों के बारे में या पूरे अध्याय के बारे में, तो आपका स्वागत है। आपने मैम सब क्लियर कर दिया। धन्यवाद आपका। मेरा प्रयास तो यही रहता है कि साधारण मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं बता सकूं। आपके समझाने के तरीके से पता चलता है कि आप लेक्चरर रही हुई हैं पहले। नहीं नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं है, मैंने कभी लेक्चरर नहीं बनी। नहीं, मैं आप तो अपने आपके ही बारे में बस, कुछ बताइए। मैं तो आपके ही इसमें आई हूँ, यहाँ पर ग्रुप से जुड़ी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी जी। आप टीचर, आपके बोलने के लहजे से पता चलता है कि आप टीचर रही हुई है पहले। नहीं, मैंने कभी टीचिंग नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। नहीं, तो बहुत आप अच्छा लोग पढ़ते कोई हैं। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, या कुछ पूछना चाहे। तो थैंक यू। प्रज्ञा जी कह रही थी कि 5:30 तक हम लोग समाप्त कर दिया करेंगे, इसलिए कि फिर कई लोगों के आगे भी सेशन होते हैं और थोड़ा समय की भी वो रहती है, आगे आगे बढ़ जाता है ना, फिर ज्यादा हो जाता है। अंजू मैम कुछ सुना दीजिए आज। हाँ जी, शांत बैठे अंजू मैम। ये तो मैं सुनाती हूँ आज आपको भजन। हाँ जी, वो सुनाइए। मैडम, नहीं मैं तो इंदु मैडम सुनाएंगी, इंदु मैडम। अच्छा जी। हाँ हाँ इंदु नहीं नहीं, सुनाएंगी। आप मंजू जी सुनाए, पहले कोई और सुनाए। मैं सुनाती हूँ, देखती हूँ। कोई नहीं, आप सुनाइए, आप आज सुनाइए, हाँ, टाइम भी काफी शॉर्ट। हाँ आज तो टाइम है, आज जो भजन सुनाना चाहते हैं। इंदु फ्रेंड मैडम मैं सुनाएंगी। आपको तब तक कल के बारे में बता देती हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, कल बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। कल हमारे साथ रविंदर कौर बेदी जी जुड़ेंगी, जो कि बहुत सीनियर मास्टर है। तो उन्होंने प्रज्ञा मैम के साथ सोल कोच किया था, और सबसे स्पेशल बात यह है कि वो लाइट लैंग्वेज जानती हैं और लाइट लैंग्वेज में चैनलिंग भी करती हैं। तो ये हमारे ग्रुप के लिए बहुत नई चीज है कि लाइट लैंग्वेज में के मास्टर के साथ जुड़ना और उनसे उनकी लर्निंग लेना। तो कल वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शेयर करेंगी। तो कल 3:50 पे सभी लोग ऐसे ही जुड़ेंगे और उनसे हम ज्ञान लेंगे कि कैसे लाइट लैंग्वेज का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। ठीक है जी, बहुत बहुत उनका अच्छा है। नए लोग जो जुड़ते हैं और नई चीज सुनने को मिलती है, ज्ञानवर्धक होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। खैर हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे मास्टर्स आ रहे हैं। हाँ जी प्रज्ञा जी भाई, लाइट लैंग्वेज बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी कि लाइट लैंग्वेज। तो चलिए मैं एक भजन सुना देती हूँ, क्योंकि हम सब लोग यही सोचते हैं कि हमारे ऐसे क्या कर्म करके आए हैं जो हमारे को ऐसे दुख मिल रहे हैं, औरों को सुख मिल रहे हैं, ऐसे हम सोचते हैं ना। तो ऐसा ही एक भजन है। लेकिन अभी तो पता चल गया ना कि हमारी अपनी हाँ जर्नी है, तो हमें ये वर्ड बोलने ही नहीं चाहिए फिर तो। हाँ, नहीं नहीं वो तो है, पर फिर भी ऐसे सोचते हैं ना कि, तो ऐसा भजन है, मतलब मेरा मतलब शब्दों में ऐसा भजन है। एक ओके ओके। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, हो कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं,
एक झोली में कांटे कोई कारण होगा, हो कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, हो कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, सॉरी, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। अरे कुछ कारण होगा, हो कुछ कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकते हैं किसी के नामो निशान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान। अरे कुछ कारण होगा, हो कुछ कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, हो कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कुछ कारण होगा, हो कुछ कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं सकती किसी के मन की प्यास। सागर से भी बुझ नहीं सकती किसी के मन की प्यास। कभी एक ही बूंद से पूर्ण हो जाती है आस। अरे कोई कारण होगा, हो कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। धन्यवाद। आशा गला बहुत अच्छा है। नहीं, और अब हमको एक शाम को हमारा बुक रीडिंग वो भी होता है 6 o'clock। तो उसमें हमारे जैसे रॉबर्ट शॉप की हम हाँ, सोल जर्नी, सोल गिफ्ट एंड सोल लव। तो उसमें भी हमारा यही आ रहा है कि हम लोग जो आत्मा के रूप में जब ऊपर जाते हैं तो हमारे जो सोल्स के रूप में हम अपनी जो भी अपनी जीवन की यात्रा नए उसमें जो आते हैं वो हमारा क्या है, हम सब प्लान करके आते हैं कि हमको क्या क्या करना है, हमको क्या लेसन सीखने को रह गया है, हम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो हम सब लोग वहां पे जाके आत्मा के स्तर में जब हम ऊपर जाते हैं मृत्यु के बाद, तो वो हम सारा प्लान करने के द्वारा ही हम ये द्वारा जो है जिन द्वारा हम लेते शरीर धारण करते, कौन क्या बनेगा, किस तरह का हम एक्सपीरियंस हमको चाहिए, वो हम यहाँ पर आते हैं लेने के लिए। तो ये उसमें बहुत ही अच्छा मतलब बुक हमारी रीडिंग बुक्स रीडिंग होती है 6 o'clock बजे शाम को। डॉक्टर सौरभ रंजन और उनकी टीम वो लेते हैं। वो मतलब अच्छा उसमें पूरा क्लियर हो जाता है कि हम लोग, पत्री जी भी हमारे यही कहते हैं ना, वी आर द मेकर ऑफ अवर ओन रियलिटी। हम जो भी है हमको स्वयं ही निर्माता है अपने भाग्य के। और वैसे तो देखा भी जाए जो हम संसार में व्यवहार कर रहे हैं जैसे भी है, हमको खुद भी पता चल गया है कि कैसे अच्छे तरह हमको रहना है। जब हम सबको प्रेम बांटेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और आसक्ति नहीं रखेंगे, अटैचमेंट किसी से नहीं रखेंगे, तो उससे क्या है, उससे भी हमारे, और निष्काम भाव से जो भी हम सेवा करेंगे उसमें अपनी कामना नहीं रखनी, निष्काम भाव से जो भी हम करेंगे विदाउट अटैचमेंट, तो तब हमारे जो है जो कर्म जो पिछले हैं वो भी हमारे जो है कट जाते हैं, है ना। तो यही मेन हमको देखना है। संसार में रहते हुए कर्म तो सारे करने हैं। गीता जी में भी यही आया कि कर्म करे बिना तो 1 मिनट भी कोई रह नहीं सकता ना। अगर हम कर्म नहीं भी कर रहे, ऐसा हम सोच रहे हैं शांत होके हम बैठे हैं कर्म नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो है कर्म तो होते ही जा रहे हैं। एक तो शरीर के कर्म भी होते ही जा रहे हैं, अंदर ही अंदर हमारे शरीर में देखो कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो
रुक रहा है, सारे काम होते जा रहे हैं, है ना। श्वास भी हम ले रहे हैं, डाइजेशन भी हमारा अपने आप से होता रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, सब सारे सिस्टम हमारे, नर्वस सिस्टम सबसे ऊपर, वो चलता ही रहता है ना। तो कर्म तो हम ऐसे, कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते, और संसार में रहते हुए भी हमको कर्मशील होना तो सबसे जरूरी है। भगवान ने यही उपदेश दिया कि अगर मैं तो रह सकता था कर्म करे बिना, मुझे कोई भी असंभव नहीं है, लेकिन मैं भी कर्म क्यों करता हूँ कि मुझे यही हमको बताया। तो हमको कर्म रहते हुए भी निष्काम भाव से जो भी कर्म करने हैं, हमको आसक्ति नहीं रखनी, निष्काम भाव से अगर हम कर्म करेंगे तो फिर हमारे कर्म के बंधन उसको नहीं लगते। तो एक पहले भी आया था कि कर्म में हमको अकर्म देखना है। कर्म में अकर्म का मतलब है कि कर्म करते हुए भी निष्काम भाव से रखना है, उसको आसक्ति नहीं रखनी। और अकर्म में भी कर्म है, हम जो बिना कुछ करे भी हम जो सोचते रहते हैं, जैसे जो हमारे विचार आ रहे हैं, जैसे अगर हम बैठे भी हैं, अगर हमने विचारों में भी हमने कोई कर्म कर दिया तो वो भी हमारे कर्म बन जाते हैं, है ना। तो यही हमारा मतलब हमको सोचना है। और ऐसा अगर हमारे कर्म के बंधन कट जाएंगे तो हम अपने आप से ही, हमारा क्या होगा, धीरे धीरे हम ब्रह्म की तरफ चलेंगे। और ध्यान में तो बिल्कुल ही हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, अपने को पहले तो जानेंगे, अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे, फिर ब्रह्म, अपने ब्रह्म को जानेंगे, तो हम उसी में मिलेंगे। चेतना, चेतना ही का तो सारा वो है ना। तो धन्यवाद। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा बोला आपने, वंडरफुल। हाँ, मतलब ये पीछे का थोड़ा ये ऐसे 6 ही बजे हमको अपना कहाँ पर, जीवन 6 में, बजे कहाँ पर आएगा जी? ये 6 बजे आप बता रहे हैं, कहाँ पर होता है? ये 6 बजे? ये पीएमसी गुजरात पे आता है जी। अच्छा पीएमसी, अच्छा, हाँ जी। समझ हमारी गया। आजकल ये आज भी है हमारा सेशन। और जी जी। बड़ी अच्छी बात है कि ये जो हमारे रॉबर्ट शॉफ हैं, ये हमारे 5 मार्च को आने भी वाले हैं पीएमसी गुजरात में 9 o'clock। तो मैं और भी यहाँ पे साथियों को बता दूं कि ये जो रॉबर्ट शॉफ जो हमारे राइटर हैं, जिन बुक्स के योर सोल्स गिफ्ट, योर सोल्स प्लान, योर सोल्स लव, ये जो तीनों किताबें हैं जो हमारी चल रही है, जो सोल्स के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे हम प्लान करके आते हैं, कैसे सब कुछ होता है। और तो ये जो हमारे जो राइटर हैं, इनके जो ऑथर हैं, वो हमारे पीएमसी गुजरात पे ही 5 मार्च को आने वाले हैं 9 o'clock। जी, सामने ये आपके लिए भी न्यूज है शायद, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल न्यूज़ है, और मैं बोलने चाही थी मैम, आप एक दिन पहले भी याद करा दीजिएगा, हाँ, ये क्योंकि 5 मार्च बहुत बड़ी और बात है। बड़े मुश्किल से उनका, हमारे डॉक्टर सौरभ रंजन सर ने बड़ा मुश्किल से उनका अपॉइंटमेंट लिया है। तो वो रूबरू होंगे, जैसे हम और आप लोग हैं, ऐसे ही वो हमारे साथ होंगे 5 मार्च को थैंक यू 9 मैम। o'clock। मैं बता दूंगी पहले भी बता दूंगी। पीएमसी गुजरात में रहेंगे। हाँ जी, पीएमसी गुजरात का तो 9 o'clock। जो डेली आप 6 o'clock करते हो वो उस वो नहीं, चैनल वो में तो 6 o'clock तो अलग ही बुक की रीडिंग चल रही है ना, तो उस समय वो नहीं अवेलेबल थे, उस समय वो नहीं आ सकते। उस तो समय वो तो भी पीएमसी, वो तो भी फिर वो जो पीएमसी गुजरात पे चलता है, वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। रोज हम एक चैप्टर लेते हैं, ऐसे सारी हमने बुक्स कवर करी है, तो रोज एक चैप्टर। आजकल सोल्स लव पे चल रहा है। सोल्स लव तो कैसे हम, उसका लिंक जूम लिंक है या वैसे पीएमसी में? जूम लिंक के आप पीएमसी गुजरात आप करोगे ना तो उसमें ही आ जाएगा लिंक, तो मैं भेज भी दूंगी आप। ठीक है, ठीक है, पीएमसी ठीक। गुजरात लिख के आपको जूम लिंक भी आ जाएगा, और हाँ, यूट्यूब ओके यूट्यूब पे भी आता है। ओके ओके ओके, हाँ, थैंक तो यू। मतलब